बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मंजूराबाद सब डिवीज़न में आए हैं। जैसा कि बिजली चोरी की मुहिम जो है वो अरूज पर है और बिजली चोरी करने से आवाम भी बाज नहीं आती और जो सरकारी अफसरान हैं वापटा के वो भी अपना काम जारी और सारी रखे हुए हैं। इस वक्त हम मंजूराबाद के एसडीओ जनाब साकिब इनाम साहब के पास आए हैं। वो हालात और हाजरा हमें बताएंगे कि कितने उन्होंने अब तक एफआईआरें दी हैं, कितनी डिटेक्शन डाली है और कितने यूनिट सरचार्ज किए हैं, कितनी उनकी जो है वो पेटेंसी है रिकवरी के हवाले से। तो हमारे साथ साकिब इनाम साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी कैंपेन जो है उसमें हमने कुछ 30 एफआईआर अब तक हम करवा चुके हैं मंजूराबाद सब डिवीज़न में, और उसमें हमने 55,000 यूनिट्स जो हैं वो चार्ज किए हैं उनको, और उसकी अमाउंट जो है तकरीबन 25 से 26 लाख रुपए बनती है जो हम रिकवर कर रहे हैं लोगों से। और एफआईआर करवा के जो कल्प्रेट्स हैं उनको हम अरेस्ट करवा रहे हैं, और साथ ही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम जो है बिजली चोरी एक मुहिम कैंपेन जो हम चला रहे हैं उसको फुली तौर पे हम एक अच्छे अंजाम तक पहुँचाएँ और लोगों को इस काम से रोकें, और जो ये कर रहे हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। जी जाहिर सी बात है, जो लोग बिजली चोरी करते हैं सियासी ताकतें भी उनके पीछे होती हैं। तो इनसे हम ये पूछेंगे कि आपकी कार्य सरकार में किसी सियासी शख्सियत ने कोई मुदाखलत की है या नहीं, इस हवाले से बताएं। नहीं, जब से मैं आया हूँ अभी तक मेरे पास कोई किसी सियासी जो है कह लें कि शख्सियत ने मुदाखलत इस काम में नहीं की, ना ही किसी ने अभी तक मुझे कोई सिफारिश की है कि किसी बिजली चोर के लिए। तो इसलिए हम अपना काम जो है अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं, डेली बेसिस पे सर्विलेंस कर रहे हैं कि हम इस बिजली चोरी को रोक सकें। आवाम पहले मुखालिफ थी पुलिस के, अब पुलिस के साथ साथ वापटा वाले भी सामने आ रहे हैं। तो इस सूरत में आपके वापटा मुलाजमीन जो हैं लोगों के मीटर चेक करने जब जाते हैं तलब कलामी भी होती है, तो इस हवाले से जब ऐसा मामला हो क्या आपके साथ पंजाब पुलिस तावन करती है? जी बिल्कुल, कहीं भी जब भी हम पंजाब पुलिस को हम कॉल करते हैं या मोस्टली रेड्स पे हम उनको साथ लेके जाते हैं तो मुकम्मल कोऑपरेशन उनकी हमारे साथ है। एक कोलैबोरेशन चल रही है कि हम साथ लेकर इस जो है कैंपेन को हम सरअंजाम दे रहे हैं। जी कैंपेन इन्होंने जारी रखी हुई है और रात ही इन्होंने एसडीओ साहब खुद मौके पर गए हैं और इन्होंने एक घर से बिजली चोरी पकड़ी है और इन्होंने डायरेक्ट खुद इन्होंने मौके पर चेक की है और मौका खुद मुलादा फरमाया। इस हवाले से भी ये बताएंगे भी कौन सी जगह से इन्होंने ये बिजली पकड़ी है और कितनी उसको डिटेक्शन डाली है और एफआईआर उसकी अंदराज हुई है, क्या उसकी एफआईआर अंदराज करवा दी है? जी कल हमने एक कनेक्शन मोहल्ला गरीबाबाद में चेक किया है, तो वहाँ पे हमने जो है मेन लाइन से उसने लगा के डायरेक्ट जो है वो बिजली चोरी कर रहा था, तो हमने मौके पे मीटर को रिमूव करवाया है, तार रिमूव की है, और साथ ही हमने उसी वक्त उसको एफआईआर जो है उसकी दर्ज करने के लिए थाने भेज दी है, और साथ ही उसको हमने 1 लाख रुपए का जो है बिल डिटेक्शन की मद में दिया है जो वो पे करने गया हुआ है। तो कोशिश हमारी यही है कि लोग जो हैं हम हम चोरी से लोगों को बाज रखें, क्योंकि ये मुल्क को कौम का नुकसान है, ये हमारा नहीं लोगों का ही पैसा है जो वो ज़ाया हो रहा है, जिसे हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी नए मीटर के हवाले से बात करेंगे। लोग इस मामले में भी बहुत परेशान हैं कि मीटर जो नए लगने हैं वो इनके पास आ रहे हैं या कब तक आएंगे। ज़ाहिर सी बात है उस मद में इनको डिडक्शन भी पड़ रही है साहिलीन को, तो वो इससे बड़े परेशान हैं। इस हवाले से पूछेंगे कि इनका जो है पेडेंसी जो मीटरों की लगनी है वो कितनी है, न्यू कनेक्शन प्लस जो मीटर जल जाते हैं वो मीटर, इस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे। न्यू कनेक्शन तो जो जून 2023 तक की पेमेंट के हमारे पास डिमांड नोटिस थे वो कनेक्शंस हमने इंस्टॉल करवा दी हैं, और जो जुलाई के कनेक्शंस हैं वो हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमें वो मिल रहे हैं, वो भी हम इंस्टॉल करवा देंगे। साथ साथ जो हमारे डिफेक्टिव मीटर्स हैं वो भी जैसे जैसे हमें मिल रहे हैं उसी तरह ही हम उसको इंस्टॉल करवा रहे हैं, उस हिसाब से हमारी पेडेंसी नहीं है। जो मुमकिन हद है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ दें, हमारी वजह से उनको कोई एवरेज ना पड़े, ना ही वो
जो है उनको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े। जी, लास्ट में इनसे पूछेंगे कि इंस्टॉलमेंट के हवाले से इनको क्या हदायत दी गई हैं। हाल ही में एक सब डिवीज़न में एक साहिल जो है वो इंस्टॉलमेंट करवाने के लिए आया है, लेकिन इंस्टॉलमेंट ना होने की सूरत में उसको दिल का अटैक हुआ है और वो उसकी शाहरुख आलम में डेथ हो गई है। इस हवाले से कितना रिलीफ आवाम को आप दे रहे हैं कि किस्तों की सूरत में आपको क्या हदायत है, करनी है या नहीं करनी, ये बताएं। नहीं, इंस्टॉलमेंट्स की तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। मंसूराबाद में कोई ऐसा वो नहीं है, जो भी साइल आता है कोशिश करते हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो सके उसको हम इंस्टॉलमेंट्स की मद में उसकी हेल्प कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम रिलीफ दें इस मद में, आया वो बिलिंग की तरफ आए और अपने बिल को भर दें। बाकी जो है कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है इंस्टॉलमेंट रोकने की या उसे ना करके देने की। जो भी अमाउंट हमारी है हम उसको उसके मुताबिक देख के उसको हम इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। वो चाहे 2 है या 3 इंस्टॉलमेंट्स उसको हम दे रहे हैं रिलीव इसमें भी। जी, साकिब इनाम साहब का ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने अपने साहिलीन के लिए इंस्टॉलमेंट की सूरत में 24 घंटे दरवाज़े खोले हुए हैं। तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि आवाम को ये रिलीफ ये दे रहे हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मीटर इंस्पेक्टर राना अकबर साहब मौजूद हैं। इनका बड़ा अहम किरदार है सब डिवीज़न को चलाने में। SDO साहब के साथ साथ राना अकबर साहब का और रिकवरी डिपार्टमेंट के भी जनाब अजमल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना अकबर साहब से हम पूछेंगे कि आप डिटेक्शन बनाते हैं तो इस हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आप वक्तन फ़ौक्तन दफ्तरों में तशरीफ़ ले आते हैं। उससे हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है और एंटी थेफ्ट पे भी बात हो जाती है। जैसे ही चोर को पकड़ते हैं उसकी जज़ा सज़ा उसके मुताबिक दी जाती है। एक एंटी थेफ्ट होता है, डायरेक्ट सप्लाई है, उसके मुताबिक उससे यूनिट चार्ज किए जाते हैं, उससे ज़्यादती नहीं की जाती। उसका लोड लिया जाता है, लोड के मुताबिक हम उसको डायरेक्शन चार्ज करते हैं। अब तक आपके हाथ से कितनी डिटेक्शन जारी हो चुकी है गवर्नमेंट को? आपने अब एंटी थेफ्ट में जैसे मेरे साहब अफसरान बाला ने भी बताया था, मेरे SDO साहब ने 31 FIR हम अब तक इंटर करा चुके हैं और लमसम को 25-26 लाख की जो है ना डिटेक्शन जो है ना उन्हें चार्ज कर दी गई है। नेक्स्ट यही कि हम इंशाल्लाह रात दिन जो इसी काम में लगे हुए हैं। मेरे SDO साहब भी मेरे साथ जाते हैं, LS साहबान भी मेरे साथ जाते हैं, सुपरवाइज़र जितने भी हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितने भी चोर हैं इनका ख़ात्मा किया जाए और महकमे में के मफाद में जो भी चीज़ है वो सामने लाई जाए। जी, हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अजमल साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, जिनका बहुत अहम किरदार है। डिडक्शनों की पेमेंटें जो हैं वो इकट्ठी करते हैं। इनसे पूछेंगे कि कितनी पेडेंसी है इनकी और कितनी रिकवरी ये अभी तक कर चुके हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, डिडक्शनों की जो आप रिकवरी की बात कर रहे हैं उसमें हमने तकरीबन जो बिजली चोर हैं उनसे 80% रिकवरी हमने अपने हदफ तक वसूल कर चुके हैं। मज़ीद जो रिकवरी की हमारी पोजीशन है इंशाल्लाह ताला हमारे लैंडमैन भी हम भी मिलकर आपस में सारे उनके पास जा रहे हैं और अपनी रिकवरी जो उनसे हम हासिल करने की कोशिश करें ताकि 100% जो हमारा बिजली चोरी के पैसे हम इनसे रिकवर कर लें। रवैये के हवाले से बताएं, जब आप रिकवरी के लिए किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो सामने वाले का आपके ऊपर क्या रिएक्शन होता है, उस हवाले से बताएं। रिकवरी के हवाले से ऐसे है कि जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, बाहर जाते हैं आवाम तो बहुत परेशान है, लेकिन ये जो बिजली के पैसे हैं ये भी हमारे पाकिस्तान के पैसे हैं, हमारी हुकूमत के पैसे होते हैं। तो परेशानी तो हमारे स्टाफ को होती है, लेकिन हमारा स्टाफ उनको बड़े अच्छी तरीके से मोटिवेट करता है कि ये आपके जो बिजली का बिल है, ये बिजली के इस तरह के पैसे जैसे आए हुए हैं ये आपने अदा करने हैं। और जहाँ तक सार्फिन की कोई डिमांड होती है तो हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट की मद में अदा करना चाहता तो मैं आसान इंस्टॉलमेंट भी बना कर दे देता ताकि आसानी से वो बिल अदा हो सके। जी, जैसा कि अजमल साहब ने बताया है कि हम जो है अपना तावन करते हैं आवाम के साथ, ठीक है जी। हमें सामना परेशानी भी सामना बर्दाश्त करना पड़ती है, लेकिन हम ऐसे तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है इनका, क्योंकि रिकवरी करना, किसी से पैसे लेना बहुत मुश्किल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम करते हैं ये। जी, कैमरामैन टीम के साथ राना जावेद इकबाल, सीन 1 क्राइम न्यूज़, मुल्तान।